वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डिफरेंशिएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा हो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान जिन क्वांटिटीज की वैल्यू स्थिर रहती है, बिल्कुल बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट्स। नंबर 2, वेरिएबल्स। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज होती है। वेरिएबल मीन्स होता है चेंज होने वाली क्वांटिटीज। वेरिएबल्स दो प्रकार की होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स होता है ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंटली चेंज होती हैं। मतलब ये किसी दूसरी क्वांटिटी को देखकर चेंज नहीं होती, ये इंडिपेंडेंटली चेंज होती है, इसलिए इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो दूसरे वेरिएबल हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं और जब वो क्वांटिटी चेंज होगी तब ये भी चेंज होंगी, इसलिए लिखा हुआ है इनको डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब यह है कि x आर्बिट्ररीली चेंज होगी, ये अपने मन से चेंज होगी, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन y x पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू चेंज होगी तभी y की वैल्यू चेंज होगी। और जो यहां पर हमने पीछे लिखा है +1, तो ये 1 जो है ये कांस्टेंट है। कोई भी अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगी। तो यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर। और जो पीछे हमने 1 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है। x की हम कोई भी वैल्यूज रखते रहें, इस अगर ये कहीं पर रिलेशन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसमें x की कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है और 1 यहां पर कांस्टेंट है। अब जो डिफरेंशिएशन है ये एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। फिजिक्स में बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगर हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो हमें नया फंक्शन प्राप्त होगा। तो डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। अब जो डिफरेंशिएशन आती है मैथमेटिक्स में, ये कैलकुलस, एनालिटिकल मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस एक हमारा सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स कई प्रकार की होती है। एनालिटिकल मैथमेटिक्स मीन्स जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, वो हम करेंगे अभी। कई मैथमेटिक्स ऐसी होती हैं जिनमें लॉजिक्स होती हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी होती है, थोड़ा हायर क्लासेस में है।
लीनियर अलजेब्रा, ये लॉजिकल मैथमेटिक्स होती हैं जिनमें कुछ लॉजिक्स दिए जाते हैं। एनालिटिकल मैथमेटिक्स में डायनामिक्स की ब्रांच हो गई, कैलकुलस की ब्रांच हो गई, ये सब एनालिटिकल मैथमेटिक्स के अंदर आती है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैलकुलस के अंदर पढ़ी जाती है। और यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात भी है, फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन है। कैलकुलस के जन्मदाता न्यूटन हैं, सर आइजैक न्यूटन, जिनको हम फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कैलकुलस के जन्मदाता भी न्यूटन हैं। भले ही लेबनिज एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कैलकुलस की खोज की, लेकिन कैलकुलस के आगे फादर ऑफ कैलकुलस के रूप में न्यूटन का नाम लिखा हुआ है। न्यूटन का नाम अब क्यों लिखा होगा ये यहाँ पर थोड़ा सा समझें। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं मोशन एंड रेस्ट, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल रही है। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। लेकिन अगर किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, टाइम चल रहा है लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो बॉडी कही जाती है रेस्ट में। तो यहाँ पर जो टाइम आ रहा है, तो टाइम है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम तो चेंज हो रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर चेंज हो रही है पोजीशन रिलेटिव टू टाइम, तो हम बॉडी को बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है, और अगर चेंज नहीं हो रही है पोजीशन तो बॉडी रेस्ट में कही जाती है। सपोज कोई बॉडी किसी इंस्टेंट ए पॉइंट पर है और ये यहां से टाइम स्टार्ट है, इसलिए हमने लिखा है t इज इक्वल टू 0। अब ये बॉडी चल रही है और t टाइम पे पॉइंट B पर पहुंच गई, ये t इज इक्वल टू टी ही लिखा है हमने। ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवर्स की, जो दूरी तय की t टाइम में, ये हमने लिख दिया x। तो ये जो A से लेकर जब बॉडी या कोई पार्टिकल B तक गया, तो ये छोटे छोटे, मतलब ये उड़ के नहीं गया यहाँ से सीधे उड़ के यहाँ पे नहीं पहुँचा है, इसने स्मॉल डिस्टेंसेस तय करी चलने में, तब जाके ये टोटल डिस्टेंस B हुई। तो माना हम बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं कि dx है, और इसको, इस स्मॉल डिस्टेंस को चलने में बॉडी ने एक स्मॉल टाइम लिया dt। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि जैसे dt टाइम में डिस्टेंस चली dx, तो एक सेकंड में कितनी दूर जाएगा, तो एक सेकंड में चली गई दूरी वो रेट हो गया dx अपॉन dt, जिसको हम स्पीड या वेलोसिटी बोल देते हैं। अगर उसमें डायरेक्शन मेंशन होगी तो वेलोसिटी बोलेंगे, और अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं होगी तो फिर वो स्पीड कही जाएगी। तो ऐसे करके ये जो बोली जाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो न्यूटन को जो हम जानते हैं वो मैकेनिक्स के जन्मदाता थे, तो उन्होंने कैलकुलस को भी इन्वेंट किया। तो वो ऐसे ही काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स यानी कि किसी बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने नए नए टर्म, जैसे कि dx अपॉन dt को हम वेलोसिटी बोलेंगे। अगर अब वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है
तो एक नया टर्म निकला एक्सेलरेशन, d2x/dt2। dx/dt को हम वेलोसिटी बोल देंगे, d2x/dt2 इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक नया टर्म निकला, डेरिवेटिव, इसलिए इसके लिए डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएशन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हमने डिफरेंशिएशन को बताया कि डिफरेंशिएशन जो फादर ऑफ कैलकुलस है उसके आगे न्यूटन का अगर नाम लिखा हुआ है तो इस वजह से, क्योंकि न्यूटन जब मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे थे या करवा रहे थे तो उन्होंने नए नए टर्म स्पीड, एक्सेलरेशन ये इन्वेंट किए या ये टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, तो इसलिए फादर ऑफ कैलकुलस के आगे न्यूटन का नाम लिखा है। बाकी अब हम मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। अब डिफरेंशिएशन का नाम डेरिवेटिव भी बोला जाता है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ये एक ही चीज है। अब माना हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि किसी इंटरवल में डिफाइंड है, तो मैं यहां पर जो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, लेट अ फंक्शन एफ एक्स का कोई फंक्शन है, इज डिफाइंड इन एन इंटरवल आई। कोई भी फंक्शन है तो वो किसी इंटरवल में डिफाइन होता है। अभी हम आगे आगे इसको और क्लियर ओपन करते रहेंगे तो धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएगी। एक फंक्शन है एफ एक्स जो डिफाइंड है इन एन इंटरवल आई। ये फंक्शन, द फंक्शन एफ एक्स is said to be differentiable at a point x नॉट, जो कि i इंटरवल के अंदर का ही पॉइंट है, x नॉट बिलोंग्स टू i if and only if, ये जो मैंने शब्द बोले इफ एंड ओनली इफ, इनको शॉर्ट में IFF लिख दिया जाता है। अगर हम कहीं पे IFF लिखेंगे तो इसका पूरा अर्थ होता है इफ एंड ओनली इफ। तो ये अब यहां पर लिमिट की बात आने वाली है आगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर माइनस एच इक्वली एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। एक फंक्शन है एफ एक्स जो डिफाइंड है, एक इंटरवल है आई, अभी धीरे धीरे ओपन करेंगे। इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला जाएगा एक पॉइंट एक्स नॉट पर जो कि आई के अंदर का है, उस इंटरवल के अंदर का है। इफ एंड ओनली इफ ये जो दोनों लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर माइनस एच, ये दोनों इक्वली एग्जिस्ट करने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। मीन्स कि इन दोनों की लिमिट सेम आनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। दोबारा इसको डेफिनेशन को पढ़ लें। लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन एन इंटरवल आई।
ये फंक्शन कहा जाएगा डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई इफ एंड ओनली इफ ये दोनों लिमिट इक्वली एग्जिस्ट करती हों और फाइनाइट हो, तो हम उस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएबल बोलेंगे पॉइंट एक्स नॉट पर। जबकि ये एक्स नॉट से ये जो लिमिट, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर बाद अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों, और इनकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। इसमें जो पहली लिमिट लिखी हुई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच, इसको कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझने की भी कोशिश करो। फंक्शन है हमारा एफ एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम इसमें x की जगह x नॉट भरेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x नॉट। तो ये इसकी x नॉट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स नॉट। ये सिंबॉलिकली लिखे जाते हैं सब। अब हमने x नॉट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझें, बहुत हल्का इंक्रीमेंट करना है। मीन्स ये जो बाहर लिखा होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये है कि न के बराबर इंक्रीमेंट करना है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है। तो फंक्शन में अगर हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, जिसको कि हम h बोल रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स नॉट प्लस एच। अब इन दोनों का डिफरेंस एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच, जो हमने डिफरेंस किया, हमारे को एक पॉइंट दे रखा है एक्स नॉट, हमने एक पॉइंट लिया इंटरवल का एक्स नॉट, वहां पर फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स नॉट। अब हमने उसमें थोड़ा सा, ये लिमिट जो बाहर से लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, इसको ऐसे समझें, थोड़ा सा एक्स नॉट को बढ़ाया और ये राइट में बढ़ाया, एक्स नॉट प्लस एच का मतलब ये, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई एफ एक्स नॉट प्लस एच। तो इन दोनों वैल्यूज का अंतर, जैसे अभी मैंने वहां पर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के मोशन की बात करी थी कि एक स्मॉल डिस्टेंस है dx, वो भी दो पॉइंट्स के बीच का अंतर ही है डिस्टेंस का। तो ये एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच, जो हमने इंक्रीमेंट किया उससे डिवाइड हुआ ये। तो ये जो लिमिट है ये, और ये जो दूसरी लिमिट है, इस लिमिट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव। यहां पर हम जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी होता है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। और ये जो हमने यहां पर दूसरी लिमिट लिखी हुई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट माइनस एच, एक्स नॉट पॉइंट पर वैल्यू है एफ एक्स नॉट। अब हमने इसको एक्स नॉट को थोड़ा सा कम किया है, डिक्रीमेंट किया है इसमें, एक्स नॉट माइनस एच, एक्स नॉट एक पॉइंट है, एक्स नॉट माइनस एच माने इसको थोड़ा सा कम करा हमने, न के बराबर। h टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम करना है। तो जो नई वैल्यू हो गई वो हो गई एफ एक्स नॉट माइनस एच। इन दोनों वैल्यूज का अंतर ओवर इसमें माइनस एच है। तो ये जो लिमिट है, और ये पहले ये जो लिमिट है, आप इसको बोलते हैं रिग्रेसिव डेरिवेटिव। मतलब इससे जो नई चीज निकलेगी, जैसे अभी हमने बताया था मोशन के बारे में कि जब दूरी चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक रेट निकाल दिया जाता है dx अपॉन dt, और उसको एक नाम दिया जाता है स्पीड या वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन उसमें मेंशन की जाएगी तो एक नई चीज डेराइव हुई, तो ये भी नया फंक्शन बन गया कोई। अब ये प्रोग्रेसिव है क्योंकि हम इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये हम इसमें क्योंकि डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये रिग्रेसिव डेरिवेटिव है। दोनों सेम आनी चाहिए, तब जाके फंक्शन बोला जाएगा डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स नॉट। अगर ये दोनों लिमिट, एक प्रोग्रेसिव है एक रिग्रेसिव है, इस लिमिट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव और इस लिमिट को बोलते हैं रिग्रेसिव डेरिवेटिव।
प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल देते हैं और रिग्रेसिव डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोल दिया जाता है। सिंबॉलिकली हम प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव को ऐसे लिख देते हैं, आर, ये राइट हैंड की वजह से लिखा हुआ है तो आर एफ डैश एक्स नॉट, और इसको लिख देते हैं एल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स नॉट। इट मीन्स ये हमने डिक्रीमेंट किया हुआ है और ये इंक्रीमेंट किया है, यानी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एक्स नॉट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो अपने आसपास उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये हमने इंक्रीमेंट किया था, ये डिक्रीमेंट किया था, तो ये आसपास थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, ऐसे ही हमने थोड़ा सा डिक्रीमेंट किया, दोनों लिमिट सेम आनी चाहिए, तो फंक्शन बोला जाएगा डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स नॉट। ये वाली लिमिट प्रोग्रेसिव, वो वाली लिमिट रिग्रेसिव, और ये दोनों सेम होनी चाहिए, तब जाके फंक्शन बोला जाता है डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स नॉट। अब जो डिफरेंशिएशन है, ये जो हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया, इसको अलग अलग इंटरवल कंसिडर करके डिफाइन कर रहे हैं। माना हमारे पास एक ओपन इंटरवल है ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि यहां पर जैसे मैंने ओपन इंटरवल में ए बी लिखा है, और ये जो ओपन इंटरवल हमने लिखा हुआ है ये रियल लाइन के ऊपर है। रियल लाइन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सब नंबर एग्जिस्ट करती है। वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारी नंबर, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जो भी नंबर्स तुम जानते हो वो रियल नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स अलग प्रकार की नंबर होती हैं, वो अलग से तुम्हें बताई जाएगी, बाकी सारी नंबर्स रियल नंबर्स हैं। रियल लाइन के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी नंबर, उसमें इंटीजर हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब की सब रियल लाइन के ऊपर होती है। ये ए बी, एक मैं इंटरवल लिख रहा हूं जो कि रियल लाइन के ऊपर है, तो यहां पर ए और बी पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट फंक्शन में भरे जाएंगे। ये फंक्शन का मतलब एक रूल होता है। मैथमेटिक्स एक्चुअल में बहुत विशाल सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये फंक्शन का मतलब एक रूल होता है, ये अलग चैप्टर होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये भी एक रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोल देते हैं। सारी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी धीरे धीरे। तो ये एफ सच दैट ए बी, ये ओपन इंटरवल है और रिजल्ट होंगे रियल। ये ए बी ओपन इंटरवल है, यहां से ए और बी को छोड़कर बाकी सारे वहां पे दिख नहीं रहे हैं, वहां पे बहुत सारे पॉइंट हैं। माना मैं इंटरवल लिख दूं 1 और 2, तो 1 और 2 को छोड़कर 1.001, 1.002, 1.003 बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे 1 और 2 के बीच में। ये मत समझो कि एक का गैप है तो एक हो गया बस। तो ये बहुत सारी नंबर्स इसके बीच में आएंगी, लेकिन ए और बी की वैल्यू फंक्शन में नहीं रखनी। ए और बी को छोड़कर हमने इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन कोई डिफाइंड होता है, ये इस फंक्शन में वो वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो पीछे आर लिखा है तो रिजल्ट रियल नंबर में मिलेगा। ये मतलब होता है फंक्शन का। यहां से हम वैल्यूज लेके ए और बी को छोड़कर फंक्शन में रखेंगे, रिजल्ट रियल नंबर आएगा। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला जाएगा ओपन इंटरवल में, जबकि वो
इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। का मतलब जो अभी अभी हमने डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया हुआ था कि उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वली एग्जिस्ट करने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। तो अगर हर पॉइंट पर वो जो अभी हमने एक्स नॉट लिया था वो भी ए बी इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट है एक्स नॉट, तो उसका राइट में हमने इंक्रीमेंट किया, लेफ्ट में डिक्रीमेंट किया, दोनों लिमिट इक्वली एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो एक्स नॉट पॉइंट पर वो डिफरेंशियल हुआ। तो ये जो फंक्शन है अगर इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल हो तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। अब ओपन इंटरवल की जगह मैं ले रहा हूं क्लोज्ड इंटरवल। ये मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिया। अब यहां पर क्या है, ए की वैल्यू हम ए की वैल्यू भी रख सकते हैं फंक्शन में और बी की वैल्यू भी रख सकते हैं। मतलब ओपन इंटरवल में तो ए और बी को छोड़कर बाकी वैल्यूज पुट करनी है एफ में, रिजल्ट मिलेगा रियल नंबर में। यहां पर ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज तो पुट करेंगे ही। तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम यहां पर अगर ए पॉइंट पर यहां पर निकालेंगे, ए पॉइंट पर चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो ए पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव तो हमें मिल जाएगा। ए प्लस तो मैं इसमें कर सकता हूं क्योंकि ए से आगे तो पॉइंट है, ए भी यहां पे शामिल है, तो ए प्लस करूंगा तो वहां पर भी पॉइंट आएगा, क्योंकि ए और बी इस इंटरवल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे इसके बीच में। तो ए प्लस मीन्स कि राइट हैंड डेरिवेटिव तो यहां पर निकल जाएगा, लेकिन ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ए माइनस नहीं कर पाऊंगा मैं, ए से लेफ्ट में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंटरवल यहां से स्टार्ट है, इससे पीछे इसमें कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर राइट में नहीं जा पाऊंगा मैं, बी प्लस एच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बी पर ये एंड है, बी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन बी से पीछे डिक्रीमेंट कर सकता हूं बी माइनस एच। तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। अगर हमें पॉइंट ए पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो पॉइंट ए पर केवल राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट बी पर केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेगा, और बाकी सारे पॉइंट्स, तो बाकी सारे पॉइंट तो ओपन इंटरवल जैसे हो गए, वहां पर ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। क्लोज्ड इंटरवल के लिए अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा तो हम ये बोलेंगे ए पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और बाकी सारे बिंदुओं पर तो फिर ये ओपन इंटरवल जैसा हो गया, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ए और बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और बाकी सारे पॉइंट्स पर तो दोनों ही लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर ध्यान देने हैं, ये नोट करने वाले पॉइंट होते हैं। किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको अभी हमने डिफाइन कर लिया है। अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वली एग्जिस्ट करने चाहिए। तो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर
डिफरेंशिएबल होना और फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना और फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, इसमें अंतर तो है पर ये आपस में रिलेटेड है। मैंने क्या बोला, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना और फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये दोनों अलग चीजें हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बट रिलेटेड टू वन अनदर। एक्चुअल में क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर लेंगे तो वो एक नंबर आएगी, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कर रहे हैं तो वो एक नया फंक्शन आएगा। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज अ नंबर, व्हाइल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज एन अनदर फंक्शन, वो भी एक फंक्शन है। तो ये दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज अ नंबर, बट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन, वो भी एक फंक्शन होता है। अगर माना हमारा कोई फंक्शन है f और ये डिफाइंड है सपोज एक इंटरवल i में, इंटरवल दिया होता है चाहे ओपन क्लोज कुछ भी हो, वो फंक्शन का एक डोमेन होता है तो जिसमें वो डिफाइंड है। अब एक फंक्शन है f, इस इंटरवल i में ये डिफाइंड है। अब हमने इस i में से वो बिंदु ले लिए, वो पॉइंट ले लिए, वो सारे के सारे पॉइंट ले लिए जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसका हमने नया इंटरवल बना दिया। सपोज वो है I1, ये एक इंटरवल है I, ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, इस इंटरवल के बाहर नहीं है डिफाइंड। अब इस इंटरवल के जिन जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उन पॉइंट्स को एक साथ लेकर एक हमारा नया इंटरवल बना दिया हमने I1, मतलब ये नया डोमेन हो गया हमारा I1। फंक्शन f इज डिफाइंड विद इन डोमेन I, इस इंटरवल को मैं डोमेन भी बोल सकता हूं। डोमेन इसलिए कि f के अंदर, f के ऊपर मैं इसके पॉइंट, हर पॉइंट को इसके ऊपर उसके ऊपर रख सकता हूं और तब जाके मुझे कोई नया फंक्शन, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कोई फंक्शन, वो मिलेगा। अब ये जिन जिन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, उन पॉइंट्स को लेकर मैंने एक नया इंटरवल ले लिया I1 का, मतलब ये एक नया डोमेन हो गया। तो वो हमारा बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हम लिखेंगे उसे f डैश। ये f डैश क्या है? f मेरा एक फंक्शन है जिसका डोमेन I है, इंटरवल भी एक डोमेन ही है, तो इसका डोमेन I है। अब ये जिन जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उन पॉइंट्स को लेकर मैंने नया इंटरवल बना दिया है I1। तो ये जो I1 पर इस डोमेन में जो मेरा नया फंक्शन है, उसको मैं f डैश लिख रहा हूं और ये बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f। इस I1 के अंदर वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन विद डोमेन I1 इज डिनोटेड एज f डैश, विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां तक, जब तक कि कांस्टेंट नहीं आएगा तब तक ये डिफरेंशिएबल होता रहेगा।
तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, वो तो एक नंबर आ जाएगी, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वो एक नया फंक्शन होता है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन मैंने किया। अब थोड़ा सा हम लिमिट को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लिमिट का मतलब क्या होता है। ये जो लिमिट लिखी जाती है ये क्या है। तो लिमिट का मतलब ये होता है, अगर कहीं पे हमें ऐसे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, कुछ भी ऐसे x² + 3x + 2, तो पहले तो ये क्लियर समझो कि ये जो लिखा है x एरो करके 1, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू 1। इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन 1 के बहुत करीब है। अब करीब 1.00001 भी हो सकती है, 0.99999 ऐसे जीरो के करीब होना। अब हम करीब के लिए तो कोई नंबर लिख नहीं सकते, इसलिए हमने इसको देखा कि भाई x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो x बराबर 1 अगर मैं इसमें रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 2, तो ये 6 आ गई। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू के बहुत करीब है। ओरिजिनल वैल्यू से ये थोड़ा कम भी हो सकती है। थोड़ा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर ध्यान रखें। फिर वो जो डेफिनेशन वगैरह बनती है, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये भी है, तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में ये चैप्टर भी क्लियर कर दूंगा। थोड़ा उसको भाषाओं को ध्यान रखें। ये 6 ये लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि हमें x = 1 नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको ऐसे समझो कि x की वैल्यू 1 के बहुत करीब है, 1 से बहुत दूर नहीं, 1 के बहुत करीब है। तो वो 1 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ा कम भी हो सकती है। तो थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम के लिए कोई नंबर तो ऐसे है नहीं, तो इसलिए हमने x बराबर 1 रख के देखा। तो 1 रख के देखा तो ये फिर ये वैल्यू आई जो 6। इट इज लिमिटिंग वैल्यू, नॉट ओरिजिनल, बट वेरी क्लोज टू ओरिजिनल। तो ये लिमिट को समझना है। लिमिट का मतलब ये होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, लेकिन ओरिजिनल के बहुत करीब होती है।